Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Today is the best day of my life and I'm loving it. Today is the best day Yes. of my life, and I am just loving it. Yes. Yes. Wonderful Jai news. Jinendra, sir. Jai Jinendra. Jai Jai Jinendra. Jinendra, sir. Yes. Jai Jinendra. Rajan, sir. क्या बोले आपने? Jai Jinendra. जय जिनेंद्र. Yes. Handsome लग रहे हैं सर आज. As usual. आप लोग इतनी तारीफ करते तो मैं भी फिर नए नए कुछ तो मैं बोला आज कुछ. Yes. सुप्रभात सुप्रभात सर. सुप्रभात. सुप्रभात. थैंक यू. जहाँ खोदता हूँ सोना निकालता हूँ साहब. आपने सिखा दिया है. अरे बस. सर मैं भी देखो कैसीनो जाके $1000 लेके आऊंगी. क्या बात है. ये देखो कैलाश जी क्या कर रहे हैं. ही इज प्लेइंग द गेम. वो ये एक सेंटेंस को अपना डोमिनेंट थॉट बना रहे हैं. और कैसे बना रहे हैं? रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन. सेम चीज को रिपीट करते जाओ. इट बिकम्स योर डोमिनेंट थॉट. दिस इज द टेक्निक. दिस इज द गेम कैलाश जी खेल रहे हैं और हमें भी खिला रहे हैं. देखो सब लोग कहें अपने आप को जहाँ खोजता हूँ सोना निकालता हूँ. हमारा अक्षय कुमार जी बहुत स्मार्ट लग रहा है. थैंक यू सर. थैंक यू. दिस इज द पावर ऑफ चेंज. ये पावर है चेंज का. तो मैं आपको बता रहा हूँ कभी कुछ ना कुछ अलग करके बैठो. मैं आपको बता प्ले द गेम ऑफ चेंज. आई एम टेलिंग यू इट्स एन वंडरफुल गेम. जैसे इवन फॉर द लेडीज यू नो लिपस्टिक लगाते हैं आप तो एक आधी कोई गलती लिपस्टिक लगा के निकल जाओ. देखो सब लोग कैसे नोटिस करते हैं. अरे यार तेरी लिपस्टिक बहुत चमक रही है. राजन सर आज छाया जी हैदराबाद से उन्होंने ड्रेस चेंज कर लिया. आपने कल उनको बोला था. कहाँ है छाया जी ने क्या पहना है? ओह माय गॉड. अभी वेरी नाइस. गुड ऑब्जर्वेशन. गुड ऑब्जर्वेशन. वो रोज साड़ी पहनते थे. आपने बोला था तो आज सूट पहने हैं वो. अच्छा ऐसा है क्या? अरे क्या बात है. क्या बात है. अभी कल फ्रॉक में आएंगी वो. क्या बोलते हैं. Thank you, sir. Thank you. Thank you. यस. देखो कैसे ऑब्जर्व किया लोगों ने. देखा आपने Yes. कैसे लोगों ने ऑब्जर्व करते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज प्ले द गेम ऑफ चेंज. बहुत अच्छी गेम है ये. बहुत अच्छी गेम है. डोंट लुक द सेम. कुछ ना कुछ अलग कर दो. कुछ ना कुछ अलग करो. आपका हेयर स्टाइल. सी लेडीज हैव गॉट लॉट ऑफ चॉइस. आपके कपड़े में इतनी सारे. हमारे में क्या शर्ट है टी शर्ट है. अब उसमें हम कुछ तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं. बट फॉर द लेडीज यू हैव लॉट ऑफ चॉइस. आपका लिपस्टिक का कलर, आपका मेकअप, आपका हेयर स्टाइल. आई मीन यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स. आपका गले में कुछ पहनते हो तो कुछ पहन लिया. यू नो एनीथिंग. योर इयरिंग्स छोटी साइज बड़ी साइज. आपका क्लिप, आपका बैग, आपका कुछ भी. मतलब इतनी सारी चीजें हैं that you can keep on changing. Okay. So anybody would like to share? कोई शेयर करना चाहेगा कि हमारी जो गेम्स खेल रही हैं हम जो गेम्स खेल रहे हैं उससे क्या फायदे हो रहे हैं. Yes, I have lot of choices. Yes, वैशाली, thank you so much. कोई शेयर करना चाहेगा कि जो हमारी जो आज हम I think okay 1 minute. Let me put it on YouTube. 1 minute. I'll just take a minute, take a moment. So if somebody wants to share, please continue till the time I just upload it on the YouTube. सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी. मैंने लाइफ में कभी भी मेरे ऊपर जी? 10 रुपए लेकिन फैमिली के लिए करोड़ रुपए भी खर्च करना तो कभी सोचा नहीं है. ये मेरी एक आदत है जो कैसे बदली जा सकती है. कैलाश मेरा भांजा वो कहता है कि आपने बदलना चाहिए. आपके खुद के ऊपर खर्च करना चाहिए. मैं Okay. कहाँ तक सही हूँ कहाँ गलत हूँ. एक मिनट है. थोड़ा मैं इम्प्लीमेंटिंग थोड़ा मैं YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ मैं. Give me a moment. If anybody wants to share, ये क्वेश्चन हम बाद में लेंगे. अरे कोई तो शेयर करे. इतनी सारी गेम खिलाई हैं. Good morning, sir.
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं शोलापुर से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलो। हाँ, आज 60 साल की हूँ। 58 साल तक मैंने कभी कुछ दूसरा ड्रेस नहीं पहना था, लेकिन जब सिंगापुर गई तो मैंने फ्रॉक पहना और वो सबने इतना अप्रिशिएट किया कि आज भी वो फोटो मैंने अपने पास रखा है जब संभाल के। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। अभी भी लगता है चेंज करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा बोलते। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, so today is what day 14, 15. Okay, so very nice. देखो, इन्होंने सिंगापुर गए थे और वहां पर उन्होंने कुछ अलग तरीके के कपड़े पहने थे। सभी लोगों ने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, और आज भी इतने सालों के बाद भी याद है उनको। कुछ हट के करोगे ना तो इट बिकम्स योर हैप्पी मेमोरी। प्लीज अंडरस्टैंड। So these are very important games. Okay, anybody else would like to share? Yeah, sir, this is साक्षी सुर्वे, मुंबई से बात कर रही हूँ। हटके करना था तो हम ना कॉलेज में ऐसे टीचर्स वी यूज्ड टू डांस, बट 2014 के बाद ऐसे हुआ कि सबने बोला नहीं 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 करते, अभी टाइम नहीं है। आज भी तो इतने सालों के या तो देन आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन माय ओन। तो मैं अभी अकेली डांस करती हूँ। सब स्टूडेंट्स होते हैं, सब टीचर्स होते हैं, वो जो भी ऑडिटोरियम होता है वहाँ मैं अकेली डांस करती हूँ। बहुत बार मैं अपने अपने ट्रेन में आते जाते अपने वीडियोस देख के बहुत खुश हो जाती हूँ। एंड आई एम नोन एज अ गुड डांसर इन द कॉलेज। थैंक यू सो मच। वाओ वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, कोई और कुछ कहना चाहेगा? एनीबॉडी? ओके, व्हाट वाज द क्वेश्चन? थोड़ा क्वेश्चन क्या था वो सोना वाला कुछ? मिस्टर सोना। ओके, सो एक्चुअली कैलाश जी को हम नाम सरनेम चेंज कर देते हैं, कैलाश सोना वाला। राजन जी, रमेश सोमानी बोल रहा हूँ। हाँ जी। और मेरा सवाल ये था कि साहब, अगर मुझे मेरे ऊपर 10 रुपए भी खर्च करना होता तो 2 बार सोचता हूँ, लेकिन करोड़ रुपया अगर फैमिली के लिए या फैमिली मेंबर के लिए खर्च करना पड़ता है तो 1 मिनट भी नहीं सोचता हूँ। ये तो मेरी आदत है। जो कैलाश मुझे बोलता है कि आप चेंज करिए, अभी अपने आप पे भी खर्च करना शुरू करिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी बनी हुई है कि मैं हेल्प के लिए सब समझ कुछ में आ लगा गया, सकता हूं। समझ में आ गया आपका, समझ में आ गया। अब जो है देखिए, ये जो हमारा माइंड के अंदर इनग्रेन किया गया है, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बचपन से हमारी आदत है ये आपके पापा आपको क्या बताते थे पैसा खर्चा करने को लेके? वो खुद अपने आप पे नहीं खर्च करते थे, पूरे परिवार के Thank लिए you, खर्च thank you, करते thank थे। you. वही मेरे में आ गया है। सुनिए सुनिए, हमको सब समझता है। Everybody got what he is talking? It has a belief, ये एक बिलीफ सिस्टम आ गया है। कहाँ से आया है? पेरेंट्स से आया है। So as I always say, ब्रूस लिप्टन बोलते हैं 80% of your limiting beliefs comes from your childhood. आपकी गलती नहीं है। देखिए, आपकी गलती नहीं है इसमें। आपने कभी अपने बच्चों को नहीं बोला आई लव यू, क्योंकि आपके फादर ने कभी नहीं बोला आई लव यू, क्योंकि उसके फादर ने नहीं बोला आई लव यू। समझ में आ रहा है? वो प्रथा है, मतलब वो एक बिलीफ सिस्टम है। मैंने कभी मेरे छोटे बच्चों को आई लव यू नहीं कहा। अब जब समझ में आया तो मेरी पोती को तो मैं रोज बोलता हूँ, और वो भी मेरे को रोज बोल रही है। अब मेरे बच्चे मुझे आई लव यू नहीं बोलते क्योंकि मैंने उनको नहीं बोला। सेम थिंग, I cannot say to my father that I love you because his father, he did not tell me I love you. The reason my father cannot say I love you to me is because his father did not tell him I love you. अब ये जो सिस्टम है, ये हमारे, इसको कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ, इसको कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ। अब आप अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह यह है कि बचपन से आपको आदत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं आपको समझा रहा हूं, इसको कहते हैं सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। ओके, खुद से प्यार करना। नाउ हमको किसी ने सिखाया ही नहीं है कि खुद से भी तो प्यार करो भाई। ये जो चमड़ी है, ये जो बॉडी है, ये जो आपका शरीर है, ये जो आप हो, वो आपका जिस दिन से जन्म हुआ वहां से लेके मरने तक ये तुम्हारे साथ आने वाला है।
अब ये बेचारा मांगना ही भूल गया तुम्हारे को। अब ये जो शरीर है ना, मांगता ही नहीं, क्योंकि इतने सालों के में आपने कभी इस शरीर के लिए कुछ किया ही नहीं। अब इस शरीर की कुछ अपेक्षा ही नहीं है आपसे। रिमेंबर एवरीवन, Yes. प्लीज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। आप कौन हो? हु आर यू? पहली बात तो इसका आंसर आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर इन ऑल द पार्टिसिपेंट्स माइंड। कैन समबडी आंसर दिस? आप कौन है? हु आर यू? कैन समबडी आंसर दिस? मैं एक आत्मा हूँ। आप जो है वो एक आत्मा है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप ये शरीर आप नहीं हैं। आई एम ए प्योर सोल। आप जो है वो आत्मा है। सो यू आर द आत्मा। और ये जो शरीर है ये आपको मिला है यहाँ पर। अब ये जो शरीर है, आपने कभी उसको प्यार नहीं किया, आपने कभी उसको एक्नॉलेज नहीं किया। कैन एवरीबडी प्लीज म्यूट देमसेल्फ हु इज नॉट शेयरिंग? सो व्हाट इज हैपनिंग इज वी हैव स्टॉप्ड लविंग आवरसेल्फ। हम अपने खुद से प्यार नहीं करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज बिगिन। ये आप करके देखें, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मुझे भी होता था, गिल्ट महसूस होता था। ट्रस्ट मी, मैं अपने आप पे पैसा खर्चा नहीं कर पाता था। अब जब मुझे समझ में आया कि मैं जब भी पैसे खुद के ऊपर खर्चा करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाउ दिस थॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके केस के अंदर आपने कभी खुद के ऊपर पैसा नहीं खर्चा किया एंड यू हैव नॉट रियलाइज दिस। यू सी, बहुत टाइम ये जो गर्ल्स लेती है, लेडीज लेती है, उनको वो क्यों हैप्पी रहती है? दे कैन स्पेंड मनी ऑन देमसेल्फ, दे कैन पैम्पर देमसेल्फ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई शर्ट अगर समझो 1000 रुपया का खरीदते हैं, एक बार 5000 का खरीद के देखो एंड स्टॉप फीलिंग गिल्टी। ये आपका कमाया हुआ पैसा है, आप नहीं खर्चा करोगे तो कौन करेगा? इट इज सो सिंपल। सो ऑलवेज एक बार करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा। सो टुडे वी विल प्ले द गेम ऑफ एल रैग। आज मैं आपको एक प्यार करने का शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को प्यार करें। You have to spend money on yourself. Sir, please make someone co-host. Sarita Sikriya ji, if possible. Okay, who would like to be the co-host? तेरे वाले मेरे देखे एक मिनट में किसको co-host बनाऊं? सर सरिता जी को बना दीजिए, सरिता सिक्रिया जी। Yes, sir, you can make me co-host. प्रेरणा को बना Yes. दीजिए। 1 minute, I'll just make her the co-host. So she can manage all noises. 1 minute. Okay, so thank you. So you are the co-host. Thank you so much. Now हम अपने आप पे इसके लिए खर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि खुद पे पैसा सेव करो। मुझे पता है, मैं 5-5 रुपये का स्लिप बनाता था बैंक ऑफ इंडिया की, जो मेरे घर से अबाउट 1 किलोमीटर पे थी, और मैंने बहुत पैसे जमा करके रखे थे। मतलब उस जमाने में आई डोंट नो 500, 1000, 2000, 5000 रुपये समथिंग, बट बहुत बड़ा पैसा था मेरे पास। एंड सेम थिंग माय ब्रदर, ही यूज्ड टू स्पेंड मनी। वो खर्चा करता था बिंदास। अब जाके समझ में आया कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, इतना पैसा कमाया है, एंड व्हाई शुड आई फील गिल्टी? और जब मैंने अपने आप पे खर्चा करना शुरू किया, एंड देन आई रियलाइज कितने मजे आते हैं। पहले मैं दिल्ली, इन द ईयर 2019 जब मैंने राहुल जैन सर का प्रोग्राम किया, एवरी ट्यूसडे आई वाज इन दिल्ली। तो मैं वहां पर, NSCI क्लब है जो मैं बॉम्बे में भी मेंबर हूँ, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, तो मैं वहां जाके रहता था। बढ़िया क्लब था, बढ़िया मजा आता था, एंड आई यूज्ड टू फील सो नाइस। बहुत बढ़िया क्लब है यार। उसके बाद में मैंने जब सोचा, जब मुझे समझ में आई स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ, दिल्ली की ऑल 5 स्टार होटल, जो अच्छे से अच्छी 5 स्टार होटल में मैं वहां रह के आया, एंड आई एंजॉयड माय सेल्फ। मजा आता था, एंड स्टॉप फीलिंग गिल्टी। इतने पैसे किसके लिए कमाए भाई? उसके बाद में
जो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव होटल्स हैं, मतलब फलकनामा जहाँ 50,000 रुपए का रूम है, जोधपुर पैलेस, वहां पर सुपर डुपर जो बड़ा स्वीट था, मतलब मैंने वहां से एक जोक मारा था मैंने, जो मेरा रूम था वहां पर, वो जो पैलेस के अंदर, जोधपुर पैलेस के अंदर, वो इतना बड़ा था। तो मैंने मतलब 2 दिन के बाद मेरे एक दोस्त को फोन किया, मैं बोला यार मेरा जो मोबाइल के अंदर ऐप है ना, वो रीडिंग मतलब कितना किलोमीटर चले हम, तो मेरा यार 2 किलोमीटर दिखा रहा है और मैं रूम के बाहर ही नहीं निकला। तो बोले क्या बात, हाँ मैं बोला यार मेरा रूम इतना बड़ा है, मतलब अगर मेरे को मेरे वाइफ से भी बात करना है तो मोबाइल पे बात करता हूँ। तो बोला क्या बात कर रहा है, बोला हाँ यार इतना बड़ा रूम है। I went to Rishikesh. I stayed in the best, वो वहाँ की जो ताज की जो हेरिटेज होटल है वहां पर रुका मैं। And now I was attracting abundance. देखिए I was attracting abundance. विजय जी के बेटे की शादी, विजय बेटे की शादी उन्होंने दुबई में, वो पैलेस है अबू धाबी में, वो पैलेस में रखी, and I was invited. I was attracting abundance. Please understand this. This is what you think you attract. So always spend money on yourself. एक बार करके देखें and उसके मजे लें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. Not a drop in the ocean. The money you are going to spend at your age, आपकी उम्र में जो आप खर्चा करने वाले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर उससे आपको बहुत फर्क लगने लगेगा. Just spend money on the things you love, but spend money specially on yourself. एक आधी बार आज आप काम करें, संडे है आज, बढ़िया फेशियल वेशियल करा के आए, बट अच्छी जगह जाना, फिर बताना हमको क्या हुआ आपके साथ, एंड यू एंजॉय. बस मुझे आज खर्चा करना है विद दैट इंटेंशन. आपका होमवर्क है ये. ओके, थैंक यू, नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड राजन क्वेश्चन. जी, मेरे 6 मामा हैं, मैंने 4 मामा को अपने इस कार्यक्रम में लाया था. 3 मामा चले गए, 1 मामा डट के लगे हुए हैं, और इन्होंने आज तक पूरे मेरे ननिहाल परिवार को नाना जी के बाद में संभाला है. इसलिए कल मैंने इनको विशेष जोर देके कहा कि मामा जी आपको अपने आप पे खर्च करना पड़ेगा. ये फ्लाइट से आ सकते हैं लेकिन ट्रेन से आते हैं, क्या कहते हैं, इसमें पैसा बच जाएगा. अरे मैंने कहा मामा श्री, ये अब जिंदगी इतनी कम है, 71 साल के आप हो गए हो, कल स्पेशली कर, मैंने कहा राजन सर से आप यही प्रश्न पूछना और यही जवाब आएगा. ये भी मैंने कहा है, अब आपको खर्च करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. यस, कोई ऑप्शन नहीं है. करो तो जानो, एक बार करके देखो, एंड कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज आपके पास बहुत पैसे है. सी, वो एक जमाना था, जैसे मेरे फादर का टाइम था, तो मेरे फादर के फादर मतलब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी. अब मेरे फादर के ऊपर उनकी 4 बहनों और 3 भाइयों का पूरा सर के ऊपर प्रेशर था. पैसे कम थे, और उन्होंने सबकी शादी कराई, अच्छे से कराई, सबको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया. उनको टेंशन था. यू विल नॉट बिलीव. ओके, नाउ आई थिंक मैंने शेयर किया कि नहीं, मेरे बेटे की जब शादी हुई अभी फरवरी में, तो आई थिंक फर्स्ट 15 दिन पहले, 20 दिन पहले वो एकदम पैनिक हो गए हो, माय फादर, बिकॉज द वे वी वर स्पेंडिंग मनी, 5 स्टार होटल, खाना, ये वो, संगीत के अंदर देयर वाज अ वेरी गुड परफॉर्मर, मतलब सिंगर लाए हमने, मतलब 10 लाख रुपया उसको दिए, सिंगर को 10 लाख, ये उनको एकदम पैनिक आ गया, पैसे कहाँ हैं. ऑब्वियसली पैसे तो आते रहते, जाते रहते. बोला पापा शांत हो जाओ. और उस दिन हमारा झगड़ा, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने पापा को थोड़ा ऊंची आवाज में बात किया था उस दिन. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड दैट डे, बट देन इन वन ऑफ द वर्कशॉप आई रियलाइज कि उन्होंने इतने भाई बहनों की शादी कराई थी, उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ रहेगा उनके साथ में, और वो तुरंत उनको याद आ गया, और शादी के टाइम पे वो पैनिक हो गए. इट इज योर पास्ट. जो आपके साथ हुआ वो तो आपका पिछला है, पास्ट. आज हालात चेंज हो गए हैं, आज हम सब बहुत पैसे कमा रहे हैं. बेटे की शादी फरवरी में हुई, आज है मई, ये 3 महीने में मैंने और 2 प्रॉपर्टी खरीदी की, अभी ज्वेलरी बनाई अभी 1 करोड़ रुपए की, पर उस दिन पापा पैनिक हो गए थे. आर यू गेटिंग दिस?
It is coming from the past. It is coming from the past. Okay, so let's begin and please understand कि वो आपका past है. अब जो है आपके हालात बहुत अच्छे हैं, अभी आपके पास बहुत पैसे हैं एंड सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत अपने पे खर्चा करो एब्सोल्युटली और उसके मजे लो. मैं ओनली कहना इतना ही है, लव योरसेल्फ. सर एक Love क्वेश्चन yourself. है हाँ जी. सर, एक सेशन में ना आश्विन मैम ने बोला था कि जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ना अबंडेंस है मेरे पास, अबंडेंस है, तो उन्होंने एक में किसी बोला था कि आप अबंडेंस जो वर्ड है वो अकेले नहीं यूज करना. अबंडेंस का मतलब क्या? अबंडेंस ऑफ सफरिंग, अबंडेंस ऑफ व्हाट? तो वो एक बार मेरा क्वेश्चन है कि हम लोगों को अबंडेंस वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनके ही एक सेशन में सुना था मैंने. Okay, she was right. Now understand one thing. Understand one thing. Abundance बोलने से मुझे है ना अच्छी फीलिंग्स आती है. सिंपल है. बस खत्म होगी बात. ओके. Are you getting this? Wow, I am in abundance of happiness. Yeah, I am in abundance. I am abundance. I'm getting good feelings. Simple. She Okay. is also right. She is also right. ठीक है ना? But what I feel is feelings is important यस. because your thoughts are getting converted into feelings. Always remember, feelings is important. Okay. थैंक यू सर, थैंक यू. So now let's start. आज की हमारी 2-3 गेम है. So today is Sunday, so we will do some laughing exercise again. Let us make it a practice. और मैंने आपको सबको वार्निंग दी हुई है कि लाफिंग एक्सरसाइज अटेंड करने के बाद में क्या क्या होता है, क्या क्या नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी. नेगेटिव पार्ट में आपको अभी से वार्निंग दे रहा हूँ. आंख में से पानी निकल सकता है, आपका चेहरा दुख सकता है, आपका पेट दुख सकता है, हंसते हंसते पेट दुख सकता है. दिन भर में आप बिना कारण ऐसे ही बैठे बैठे हंसोगे, लोग समझेंगे क्या हो गया. ये सब कुछ हो सकता है अगर आप हमारे लाफिंग एक्सरसाइज में आओगे तो. इट्स योर चॉइस. अभी से देखो काफी लोगों को हंसना ऑटोमेटिक आ जाता है because we are going to do the laughing exercise today. Okay, so let me share. Okay, so let me remind you. I want everybody to play the game of 3 Idiot. 3 Idiot वाली गेम खेलें. 3 Idiot पिक्चर देखें, उसको हर सीन के अंदर आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. तो I want everybody to share the learnings. आपने क्या सीखा 3 Idiot पिक्चर के एक एक सीन के अंदर आपने नोट्स बनानी है. आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी नाइस गेम. प्ले इट. मैंने गेम खेली है, मैंने बहुत मजे लिए उसके, और मैंने मेरे स्टाफ को खिलाई थी जब लॉकडाउन था तब. आज संडे है. ट्राई टू प्ले दिस गेम ऑफ 3 Idiot. बट रिमेंबर, आपको पेपर पेन, आपकी जर्नल लेके बैठना पड़ेगा. व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ एवरी सीन ऑफ 3 Idiot? ओके, सो नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू प्ले इज, एक्चुअली बहुत सारी गेम लिखी हुई हैं एंड मैंने क्या गेम खेलना था आज नक्की किया था. ओके, सो लेट मी शेयर विथ यू. ओके, सो आज अभी जैसे आज जैसे कैलाश जी के मामा जी ने लिमिटिंग बिलीफ के बारे में बताया, तो लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ लिमिटिंग बिलीफ. ये लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है, ये बिलीफ क्या होता है? बिलीफ का मतलब होता है धारणाएं, और आपकी जिंदगी जो है आपकी धारणाएं चलाती हैं. ठीक है. उसके ऊपर मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है. आपकी जिंदगी धारणाएं चला रही हैं. जो भी आपका विश्वास है, जैसे आपका विश्वास है बुढ़ापे में तो आदमी बीमारी आती ही है, तो आपकी वो धारणा हो गई. पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो आपकी धारणाएं हो गई. पैसे कमाने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई होनी बहुत जरूरी है, वो आपकी धारणा हो गई. पति पत्नी में तो झगड़े चलते रहते हैं, आपकी धारणाएं हो जाती है. बच्चे तो सुनते ही नहीं है, आपकी धारणाएं हो जाती हैं. दिस इज कॉल्ड योर बिलीफ सिस्टम. सो हाउ द बिलीफ इज फॉर्म. So I will give you 2 examples. First, I'll give you the example of the elephant. Yes, आपने मेरे YouTube चैनल पे डे 4 का वीडियो है, उसमें क्योंकि वो 2-3 घंटे का प्रोग्राम है, आपको हाउ टू ओवरकम योर लिमिटिंग बिलीफ. आपके जो लिमिटिंग बिलीफ जो बचपन से बैठ गए हैं, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका 7-8 मेथड्स है. 7 to 8 methods are there, और one of them is affirmation. अब जैसे आपको पैसे की आपकी लिमिटिंग बिलीफ है, तो आपने पैसे के
अफर्मेशंस करने हैं। अब आपको हेल्थ के चैलेंजेस हैं तो आपने हेल्थ को लेके अफर्मेशंस करने हैं। ओके, so it is a deep subject, separate topic, so let us not discuss now. let you all first understand the example of belief. आपके belief कैसे बनते हैं? हाथी का छोटा बच्चा रहता है वो यहाँ वहां भागता रहता है। हाथी का जो छोटा बच्चा रहता है, अभी बॉर्न हुआ है, वो यहाँ वहां भागते रहता है। तो महंत जो रहता है वो उसको लोहे की चेन से मजबूत पेड़ के बाजू में उसको बांध देता है, पेड़ से बांधता है उसको। कितने लोगों ने देखा है ये बात? मैं श्रीलंका गया था, एक्चुअली मेरे पास वो फोटो भी है। आई हैड गॉन टू श्रीलंका और वहां पर देखा था मैंने, छोटे छोटे हाथी के बच्चे लोहे की चेन से उसको बांधते हैं। How many of you all have seen this scene? छोटे हाथी के बच्चे को हमेशा लोहे की चेन से बांधते हैं। Yes, sir. अब होता ये है, हाथी का बच्चा है, शक्ति रहती है, ताकत रहती है, वो भागते रहता है, वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर ताकत कम रहती है, उसके अंदर ताकत कम रहती है। और उसके पाँव में लगता रहता है। अब उसके माइंड में धीरे धीरे ये सेट हो जाता है कि मैं ये लोहे की जंजीर को तोड़ नहीं पाऊंगा। और उसके बाद में, थोड़े सालों के बाद में, वो कोशिश करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि अब उसके दिमाग में सेट हो गया है कि भाई मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी, बहुत अच्छी बात निकली आज मामा जी के वजह से, सोमानी जी की वजह से। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, हाथी बड़ा हो जाता है। हाथी जैसे जैसे बड़ा होता है बहुत शक्ति आती है। आपने देखा है हाथी ऐसे पेड़ उठा के मतलब साइड में फेंक सकता है। 10, 20, 25 लोग रहेंगे तो किसी को भी भीड़ सकता है, इतनी ताकत है उसमें अंदर। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो महंत जो है उसको सिर्फ एक रस्सी से बांधता है, और एक कुटी मार देता है जमीन में। सिर्फ एक रस्सी बांधा हुआ हाथी उसको तोड़ता नहीं है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम हो गया है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। वो कहां से आया? उसके बचपन से आया। Did you get this example so very well? Whatever has happened in your childhood is always limiting you, always stopping you, always resisting you. वो आपको करने नहीं देगा। लिमिटिंग बिलीफ को आप ओवरकम कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। मैंने मेरे जो डे 5 का एक वीडियो है जो यूट्यूब पे ऊपर अपलोड किया हुआ है वो है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है अफर्मेशंस। उसके बाद में आप ये जो EFT टेक्निक्स हैं जो आपने अभी मास्टर की हैं, यू कैन यूज EFT टेक्निक्स टू रिमूव योर लिमिटिंग बिलीफ। And there are many more techniques. They are all mind games जो mind से हमको निकालनी पड़ती है। So this is about limiting belief। जो आपके साथ बचपन में हुआ उस चीज को लेके आप पूरी जिंदगी चलते हैं। आप में से कितने लोगों को जानवरों से, सांप से, कॉकरोच से डर लगता है? Because something happened in your past, in your childhood। आप लोगों को, कितने लोगों को पानी से डर लगता है? किसी को लिफ्ट के अंदर जाने से, स्पेस का डर लगता है। दैट इज बिकॉज समथिंग हैपेंड टू यू इन योर चाइल्डहुड। कितने लोगों को लॉट ऑफ थिंग्स से डर लगता है? तो प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू चेक व्हाट हैपेंड इन योर चाइल्डहुड। आपको सब कुछ याद आता है, आपके चाइल्डहुड में कुछ हुआ, उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, और उसको हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे। Are you getting this? जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने सांप को देखा रहेगा और किसी फिर हम आजू बाजू में सब लोग डर गए तो आप भी डर गए। एज अ चाइल्ड आप डर गए, खत्म। आपने अपने माइंड को बोल दिया कि स्नेक्स आर डेंजरस, स्नेक्स आर पॉइजनस, और आज तक आप डरते रहते हैं। ओके, सो दिस इज द बिलीफ सिस्टम। अब इसके ऊपर से एक स्टोरी सुनाता हूं आपको रॉजर बेनिस्टर की।
This is a very nice story of Roger Bannister. How many of you have heard of Roger Bannister? Roger Okay, Roger Bannister. अब हुआ ये 1954 के पहले जब एथलीट्स जो दौड़ते हैं ना, भागते हैं रेस में, उनका ये मानना था कि 4 मिनट के अंदर वो 1 माइल नहीं दौड़ सकते। एथलीट्स का उस जमाने में ऐसा मानना था कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारी जो वेन्स हैं, वो इतना प्रेशर नहीं ले सकती कि हम वी कैन कंप्लीट 1 माइल इन लेस देन 4 मिनट्स। अब ये उस जमाने का बिलीफ सिस्टम था। हर एक एथलीट वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। 4 minute mile became a challenge and everybody started talking about it. 1 माइल नहीं भाग सकता, बोले बॉडी में इतनी प्रेशर लेने की क्षमता ही नहीं है। मतलब we cannot take that kind of pressure of running 1 mile in less than 4 minutes. So this was the belief system. Till the year 1954 or 1954 में रॉजर बेनिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड या यूके जो भी है, उन्होंने उसको क्रॉस कर दिया। मतलब उन्होंने 1 माइल लेस देन 4 मिनट्स के पहले उन्होंने कंप्लीट किया 3.54 या 55 सेकंड्स में। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ देखिए, उसके बाद में जितने भी एथलीट्स थे उनको ये समझ में आ गया कि भाई इट इज पॉसिबल, हम जिंदा रह सकते हैं, हमारी बॉडी वो प्रेशर ले सकता है। एंड विद इन नेक्स्ट 2 or 3 years कुछ 12 या 15 एथलीट्स ने फिर से क्रॉस कर दिया। विद इन नेक्स्ट 3-4 years दे कुड कंप्लीट रनिंग 1 माइल इन लेस देन 4 minutes, क्योंकि अब वो बिलीफ हट गया। अब जैसे ही मामा जी का बिलीफ निकल जाएगा, he will be able to spend money on himself. This is the whole idea of my telling you this story. Everybody got the message today? Everybody got this message? Something कुछ समझ में आया आपको? Yes, I got it, sir. Thank you. Okay, so आज गुरप्रीत कौर is there. So गुरप्रीत कौर ने मुझे काफी अच्छे जब वो सेशन लेती थी हमारे साथ, आज उनको देख के एक गेम याद आई। So I called this game called copycat game. So Gurpreet ji jab when she was taking our magic class session, magic book reading session, वो हमको examples Bollywood movie से देती थी। Gurpreet, are you there? So Gurpreet taught me that if you give Yes, sir, I'm there, very much listening to you. Thank you. So आज की ये गेम आपके नाम inspired by you. So I call this game as a copycat game. इस गेम का नाम है copycat. कहाँ गई मेरी copycat game? So in the game called copycat, आपको करना क्या है? Yes. Copycat game के अंदर आपको जैसा बनना है या आप जिससे इंस्पायर होते हो वैसा कुछ ना कुछ क्वालिटीज कॉपी करनी है। जैसे कि मैं काफी वीडियोस देखता हूं तो सक्सेसफुल मैन को क्या क्या करना चाहिए, सो आई कीप ऑन फॉलोइंग। तो रॉबिन शर्मा है, उन्होंने काफी बताया है कि सक्सेसफुल आदमी क्या क्या करता है। तो पहला काम वो करता है, वो हमेशा अर्ली मॉर्निंग उठता है। ही इज ऑलवेज अ अर्ली राइजर, रिमेंबर दिस, one of the qualities that you have to be successful, so that keeps on inspiring me. तो भाई सुबह 5 बजे उठना है। And then you should have, so you have to be a copycat. So copycat game जो है, एक मूवी आई थी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। How many of you all have seen this movie? मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, एक पिक्चर आई थी, very nice movie. Nobody has seen this movie? अरे इतने सारे लोग हैं, 200 लोग हैं। यस, देखो है प्यार फिल्म के दीवाने। यस, पूनम में सेड, मधु सेड यस, प्रेरणा सेड यस, शीला सेड यस।
उपेंद्र चौहान सेज यस, नीता नो, ओके। तो उस मूवी में होता क्या है, देखो बहुत बढ़िया मूवी है, वेरी नाइस मूवी, एंड आई लव दैट मूवी, एंड आई लव दैट मूवी। उसमें होता क्या है, एक गांव की लड़की रहती है, सिंपल साधारण सब कुछ, और उसका एक मतलब शी स्टार्ट्स लाइकिंग माधुरी दीक्षित, और बचपन से जैसे माधुरी दीक्षित के पिक्चर आते थे, जैसे कपड़े पहनती थी, जैसे उसका हेयर स्टाइल है, वैसे वो अपने आप को करती रहती थी। वो शी यूज्ड टू टॉक लाइक माधुरी एज अ चाइल्ड एंड शी केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग। अब उसको हुआ ये कि मुझे पिक्चर में काम करना है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, पिक्चर का नाम है। तो उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है, अब गांव के लोग हैं, सब लोग अपोजिशन करते हैं, तू पगली है क्या, ये है, अब तू कैसे एक्टिंग करेगी, अब तू कैसे एक्टिंग करेगी। तो उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है वो पागल रहता है उसके पीछे, तो बोलता चल मैं तेरे को मतलब अपन बॉम्बे जाते हैं और तू पिक्चर में काम करने को, आई विल हेल्प यू आउट, यू नो। और वो दोनों बॉम्बे आते हैं, यहाँ वहां भटकते हैं। अभी कोई उसको गाँव की लड़की कैसे रहती है, मेरे पिक्चर में काम, बस उसको एक धुन लग जाती है। सो शी वॉज कॉपिंग माधुरी दीक्षित। अब उस चक्कर में हुआ ये, काफी मेहनत की बंबई में, और उसको एक ज्योतिष मिल गया। वो ज्योतिष उसका हाथ देखता है, उसको समझ में आता है कि ये लड़की कुछ बड़ा काम करेगी, और वो उसकी मदद करता है। सो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब वो कैसे तो भी एक अच्छा कोई फिल्म प्रोड्यूसर को करता है एंड ऑल, ये वो बोलता है उसके ऊपर एक पिक्चर बनाओ। तो दे मेक अ मूवी ऑन दैट गर्ल, मतलब एज अ हीरोइन, मतलब वो अपना हीरोइन बना देते हैं उसको। और हुआ ये कि पिक्चर कुछ पहले 2-4 दिनों में चली नहीं, एंड देन इट बिकेम अ सुपर हिट मूवी। दिस इज कॉल्ड कॉपी कैट गेम। आपने भी कुछ कॉपी कैट गेम खेलना है, एंड यू हैव टू कॉपी द हैबिट्स ऑफ सम सक्सेसफुल पीपल। So there are a lot of qualities that you can copy from a successful people. वो कैसे काम करता है, इंटेग्रिटी उसकी क्या है, उसके कमिटमेंट लेवल्स क्या है, वो बड़े बड़े रिस्क लेता है। Successful people, you have to copy the habits of the person whom you are getting inspired. In the movie Once Upon a Time in Mumbai, बहुत अच्छी मूवी है, everybody should watch that movie. बहुत बढ़िया डायलॉग्स है उस पिक्चर में, इतने सारे डायलॉग्स अच्छे हैं। वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसके अंदर इमरान हाशमी पहली बार पार्टी में जाता है, अजय देवगन ने बुलाया रहता है, और वो उसको कॉपी करता है। अब ये छोटा आदमी है इमरान हाशमी, और अजय देवगन डॉन रहता है। तो वो खड़े खड़े क्या करता है इमरान हाशमी, वो जैसे सिगरेट उसने हाथ में पकड़ी तो वो भी ऐसा सिगरेट पकड़ता है, पीता है। फिर उसने जो दारू का ग्लास पकड़ा रहता है तो ऐसा, ही इज ट्राइंग टू कॉपी हिम। अब उसको बड़ा आदमी बनना है। See, these are small games that when you play will help you accomplish your dreams. Very simple games हैं. So I call this copycat game. Anybody would like to share? This is all I wanted to share about the copycat game. And never be the smartest person in the room. Never ever be the smartest person in the room. If you are the smartest person in the room, please leave the room. अगर आप सबसे अच्छे इंसान हैं उस ग्रुप में, इस माहौल में, तो आपने उस ग्रुप को छोड़ के कोई बड़े ग्रुप में ऐड करना है, कोई बड़े ग्रुप में ज्वाइन करना है। This is how you can grow, you can progress, you can increase, you can expand, because happiness is progress, happiness is growth, happiness is learning something new, happiness is expanding yourself. आप कभी भी कुछ नया करोगे, कुछ अच्छा करोगे, जैसे आपका टर्नओवर आज 1 करोड़ रुपए का है, you have to grow because that will give you happiness. Are you getting this? Happiness is growth. बढ़ोतरी करते जाओ, बढ़ोतरी करते जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैडम बोलती है ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Yes, any area of your life. So this is the copycat game. How many of you all have understood what everybody got out of this game? Copycat game.
Anybody would like to share something on this? कि उन्होंने किसी को कॉपी किया और उनके साथ कुछ अच्छा हुआ या something like that? Nobody? Okay. I hope everybody is listening. अभी पुनीता पोडार को मैंने वीडियो ऑफ किया तो she was sleeping. Okay. So now We are next not game. sleeping, sir. Yes. I'm not Thank- sleeping. आप सो रहे थे ऐसा तो मैंने आपका वीडियो बना सर मैं ये Okay, so now the next game is inspired by मितेश ठक्कर. मितेश ठक्कर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कराते हैं जो काफी लोग उनको फॉलो करते हैं. काफी वो ही इज अ प्रोफेशनल जो पैसे लेते हैं आपसे, पूरी ट्रेनिंग कराते हैं, वर्कशॉप लेते हैं ऑल. उनकी Sir, मितेश खत्री. सॉरी तो He's मैंने क्या बोला? मितेश खत्री. हाँ जी, ठक्कर बोला आपने. सॉरी मितेश खत्री. यस, मितेश खत्री. सो वो जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं और काफी अच्छा लोग फॉलो करते हैं उनको, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ही चार्जेस एंड ही कमिट्स हिमसेल्फ एंड ऑल. उनकी एक बहुत फेमस गेम है ये, देखिए बहुत अच्छी गेम खिलाते हैं, आप भी खेल सकते हैं. इसका नाम हम क्या रखेंगे? वाटर टेक्निक रखा है. यस, वाटर टेक्निक बाय मितेश खत्री. अब उनका ये कहना है, देखिए, वाटर हैज गॉट मेमोरी. ओके, ये बात सभी लोगों ने याद रखना है. वाटर हैज गॉट मेमोरी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इसके लिए अश्विन मैम कहती है कि जब भी गुस्सा आए, गुस्से में अपन ले पानी पी ले पानी पी ले. अरे शांत हो जा बेटा, पानी पी ले. कभी नहीं पीना. 2 मिनट बैठना, पहला गुस्सा को ठंडा करना, उसके बाद में पानी पीना. उसकी वजह यह है कि पानी में मेमोरी रहती है. अब पानी में मेमोरी का एक्सपेरिमेंट जापान के एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मशरू इमोटो. जापान के एक साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है. उन्होंने एक साइंस का एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया? उन्होंने जापान का जो हिरोशिमा नागासाकी जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब लेके गए थे ना, वहां पर कोई नदी का, तालाब का पानी लिया और उसके फोटोग्राफ निकाले. अब आप लोगों ने गूगल सर्च करना है तो वो फोटोग्राफ जो है ना, इतने गंदे फोटोग्राफ्स थे, अनसिमेट्रिकल, मतलब डिस्टॉर्टेड, कुछ भी गंदे पिक्चर्स उस पानी के उन्होंने फोटोग्राफ निकाले. उसके बाद में उन्होंने क्या किया? वो पानी के फोटो साथ में रखा. उन्होंने वापस एक और पानी का, वही सेम पानी का रखा वेसल में, और उन्होंने चैंटिंग शुरू किया. चैंटिंग समझते हैं ना? बुद्धिस्ट मॉन्क को बुलाया उन्होंने, जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं उनसे पास से उन्होंने चैंटिंग कराया. और थोड़े दिनों के बाद में उस पानी का फिर से फोटोग्राफ निकाला. पूरा पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, सिमेट्रिकल हो गया था, बहुत बढ़िया पैटर्न डेवलप हो गई उसमें. अब उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए. एक पानी को बोला आई लव यू, एक पानी को बोला आई हेट यू, एक पानी को बोला मदर तेरेसा, एक पानी को बोला हिटलर. अब ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये पता किया कि जैसे ही उन्होंने मदर तेरेसा जो पानी को बोला, उस पानी का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो गया. उन्होंने फोटोग्राफ निकाले. और जिस पानी को हिटलर बोला, गुस्सा किया, आई हेट यू, वो सब पानी का स्ट्रक्चर खराब हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि पानी में मेमोरी होती है. तो आप पानी को थैंक यू बोल के, अब मैंने भी ये प्रैक्टिस कर दिया हूँ. मैंने जब भी पानी पीता हूँ कुछ तो भी अच्छा बोल देता हूँ मैं. आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, क्या बढ़िया है, क्या मेरे में एनर्जी है, एंड आई कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर. जैसे Even I do, and it really works. हाँ जी, Even I started doing this, and it really works. Yeah. थैंक यू मधु जी. देखो मधु जी भी अब एक साइंटिस्ट बनने वाले हैं, उनका भी एक किताब निकल आपकी भी निकल सकती है. आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं. थोड़े कुछ प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, तो फिर आप भी ऐसे किधर छाती ठोक के बोल सकते हैं कि यस मैंने भी किया है, पानी में मेमोरी है. सो लॉट ऑफ, ओके, देखो मधु जी के बाद देयर आर लॉट ऑफ साइंटिस्ट इन आवर ग्रुप. सो लॉट ऑफ पीपल हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट. और अब इस एक्सपेरिमेंट को हम यूज करेंगे. देखो नॉलेज तो है, पर इसको यूज कैसे करना वो मितेश खत्री ने सिखाया है. अगर आपको
किसी भी चीज का आंसर चाहिए, जैसे कि आपकी अंगूठी गुम हो गई है, तो आपने क्या करना है, आपने से टू द ग्लास ऑफ वाटर दैट आई एम फाइंडिंग, मतलब मुझे वो अंगूठी मिल गई है, ठीक है। ऐसा उसको प्रोग्राम करना है रात को। जैसे कि किसी को शादी करनी है तो वो क्या बोलेगा पानी को, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। आपको पानी को बोलना है, ठीक है, और उसको रख देना है ढक के। अब जिसको पगार की बढ़ोतरी चाहिए तो उन्होंने बोलना है कि मेरा अब 1,00,000 रुपए का पगार हो गया है, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेट। आपको कहीं घूमने जाना है तो आपने पानी को प्रोग्राम करना है, आई एम ट्रैवलिंग सेफली टू माई फाइनेस्ट हॉलीडे टू कश्मीर। आर यू गेटिंग दिस? आपने उस पानी को रिपीटेडली 2-4 बार, 5 बार, 10 बार बोल देना है और उसको रख देना है। एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, आपने उस पानी को धीरे धीरे पीना है और आपने बहुत हैप्पी होना है, बहुत ग्रेटफुल होना है। प्रैक्टिस ओनली फॉर वन गोल। आपने इस पानी को लेके कोई भी एक गोल को प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मेरी बेटी की शादी हो गई, क्या बढ़िया शादी हो गई, कितना मजा आया, कितना बढ़िया खाना था, एंड इट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग वेडिंग। जैसे मैं अगर करना है तो मैंने ये करना है, वाओ, मेरी जो बुक लॉन्च है ना, हाउ आई मेड 1 करोड़ रुपीज इन स्टॉक्स, सुपर हिट मूवी हो गई है क्या। अब मैं 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ रुपया तो मेरे हो गए हैं। 100 करोड़ रुपए का जो मेरा टारगेट है, आई होप एवरीबडी इज अवेयर, आई एम प्लेइंग द गेम कॉल 100 करोड़ गेम। आई एम प्लेइंग द गेम कॉल ऑपरेशनल ब्लू लेबल। आई एम प्लेइंग द गेम ऑफ आई हैव अ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब होता है 100 करोड़। जिनको भी नहीं पता, यूनिकॉर्न ऐसे अभी आजकल जो बच्चे हैं, आई हैव अ यूनिकॉर्न आइडिया। यूनिकॉर्न का मतलब होता है 100 करोड़। अगर डॉलर में बोलते हैं तो हो गया 7,500 करोड़। इंडिया में 100 करोड़। सो आई एम प्लेइंग अ गेम ऑफ यूनिकॉर्न। आई हैव अ यूनिकॉर्न, आई हैव एन यूनिकॉर्न। तो मैंने इसको बोलना है और इसको रख देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई हैव सपोज टू ड्रिंक दिस वाटर, आई हैव एन यूनिकॉर्न। ये मैं मेरी बात बता रहा हूँ। आपके घुटनों में दर्द है तो आपने गेम खेलना है, मैं बढ़िया 5 किलोमीटर की वॉक कर रही हूँ, बढ़िया मेरे पोते पोती की शादी में डांस कर रही हूँ। यू कीप ऑन टेलिंग टू दिस वाटर, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, और उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पीना है। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इफेक्टिव गेम दैट यू ऑल कैन प्ले। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस नाउ? सुबह उठते ही पीना है? रात को प्रोग्रामिंग कर दिया। अगर आपको कोई आंसर भी चाहिए कि भाई मैं ये लड़के से शादी करूं या ये लड़के से, तो यू जस्ट कीप ऑन प्रोग्रामिंग, विल गिव यू द आंसर। नो सॉरी, दिस इज नॉट, दिस गेम इज मेमोरी गेम। आप अपने यानी को बोलोगे वैसा आप अट्रैक्ट करोगे बस। And how long should one do, sir? Just do it for 21 days. मतलब इसके अंदर ये कैसा है, इट इज जस्ट अबाउट मेकिंग एन हैबिट। अब ये करने से आपका फेथ डेवलप हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या हो जाता है, फेथ डेवलप हो जाएगा। और इस टेक्निक को, इसको तो पानी का टेक्निक कहते हैं। अश्विन मैम ने हमको ये भी सिखाया है, जब हम खाना खाने को बैठते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ब्लेस द फूड, थैंक यू सो मच, ऐसा हाथ जोड़ते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं। ये देखिए शीला जी करती है, हमको सिखाया नहीं था। सेम रिपीट करनी कि चेंज करना है कि सेम रिपीट करना है? नहीं, एक को रखो। देखिए, सी आई टेल यू वन थिंग, फोकस फोकस फोकस। ये पूरे सब गेम्स की जो टेक्निक है ना, इसको फोकस करने में आपकी मदद कर रहे हैं। और जब भी कोई चीज के ऊपर फोकस हो जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जितना तो ज्यादा एनर्जी, सेम रिपीट करना है? सेम 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 रिपीट करें। थैंक यू। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? सर कितनी बार रिपीट करना होगा एक बार में? जैसे ये पानी का ग्लास है, इसको रात को प्रोग्रामिंग कर दिया आपने, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू गेट हैप्पी एंड यू बी ग्रेटफुल। ये आपने प्रोग्राम कर दिया, आपने अभी ये प्रोग्राम कर दिया। So now
नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपने इस पानी को पीना है। अब जैसे छाया वो जस्ट शेयरिंग टू मी नाउ, मिराया को अब वो प्ले स्कूल में जाती है, छोटी बच्ची 2 साल की है, उसको ये सिखाया जाता है थैंक यू फॉर द फूड। देखो हमारे स्कूलों में बचपन में हमको सिखाया ही नहीं कुछ। अब जो आजकल के बच्चे हैं उनको स्कूल के अंदर प्रोग्रामिंग हो रहा है। मैंने आपको एक दिन शेयर किया था, मैंने लास्ट संडे को मिराया को लेके गया था हमारे क्लब में, तो उसको वो गार्डन के अंदर खिला के लेके आए, मैं और छाया के गोदी में वो बैठी थी और मैं गाड़ी चला रहा था। तो ऐसे करने लगी, थैंक यू दादा, थैंक यू दादी। वो दादी इसको किसने सिखाया? पहले बोली नमस्ते दादा, नमस्ते दादी, एंड देन शी सेड थैंक यू दादा, थैंक यू दादी, thank you all, thank you everyone. See, this is what this is what the schools are teaching them now. हमको सिखाया ही नहीं किसी ने थैंक यू बोलना। और क्यों बोलना भाई? घर का नौकर है तू तो काम करेगा, तू तो ड्राइवर है, तू तो काम करेगा, तू तो मेरा स्टाफ है, पगार काय की देता हूं मैं। ये मैं भी सोचता था, पर अब समझ में आया कि अगर मेरे जो 4-5 जो मेरे जो केयर टेकर्स है, तो 1-2 भी गायब हो जावे तो कैसी हालत होती है। अब Sir, I have a question. जो water है वो ग्लास में ही रखना है और it can be in बिस्लरी bottle. Okay, so one more thing, the glass has to be कांच का या क्रिस्टल का, प्लीज अंडरस्टैंड। प्लास्टिक का ग्लास नहीं चलता इसमें। Sir, Sir, I any have a meeting question. हाँ जी, Sir, can I say something? प्लीज शेयर। This is another technique that was shared by Mr. Mitesh Khatri. He said that you can stick a sticker on your bottle, the bottle that you drink water in, and write whatever you want on that. You can write, I am healthy and happy. You can write, I am receiving this much amount of money every month. Whatever you want, you just stick it on the bottle that you drink water with, from, and you just drink water from that bottle. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। देखो, वाटर हैज मेमोरी। क्या है इसका साइंस? पानी में मेमोरी है। अब आपने ये बहुत अच्छी बात बताई मनीषा जी ने, थैंक यू मनीषा सो मच। सो आई विल ऐड दिस गेम, आई विल ऐड दिस गेम अभी मैं मेरे इसके अंदर। अब इसको हम नाम देंगे। सो Chetna ji also taught us. हाँ जी, Chetna ji also taught us in this manifestation workshop. अब देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेक अ नोट ऑफ ऑल द गेम्स दैट यू आर लर्निंग, वरना आप भूल जाओगे। नंबर 1। नंबर टू इम्प्लीमेंट करें। प्लीज स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं इस गेम का नाम रखता हूँ वाटर स्टिकर गेम। Sir, I have a question. वाटर स्टिकर गेम का नाम है। इसके अंदर आपने पानी का जो बॉटल है, कांच का बॉटल होना चाहिए या ग्लास होगा, उसके ऊपर आप एक स्टिकर लगा दे, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम अर्निंग ₹1 lakh एवरी मंथ, आई एम रनिंग अ मैराथन। जो भी आपका जो सपना है वो आपने उसके ऊपर रख देना है, बॉटल के ऊपर चिपका हुआ रहने दे, और उसी बॉटल में से पानी पिए आप। और जब भी पानी पिए, थिंक अबाउट इट एज यू हैव गॉट इट। आपका सपना पूरा हो गया है। बी हैप्पी, be grateful. That is the technique. Okay, what But sir, nowadays we use that thanda pani wala bottle, sir. Atlasware and all different companies. Copper bottle. Copper bottles भी और ये जो metal bottles आते हैं sir, आजकल तो पानी उसी से पीते हैं, it's so hot. सरिता जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। You are unstoppable. Okay, sir. I love you. So I have a sharing, sir, small sharing, sir. Okay. This is Archana from Kolkata. Okay, please share, Archana जी। सर, कलकत्ता में काफी दिनों से चैलेंज हो रहा था कि बारिश की चैलेंज हो रही थी। It was like weather was challenging, and yesterday on my terrace, my son who is 6 years old, we were playing and उसने प्रे किया आकाश में देख करके, थैंक यू भगवान ने आपने बारिश कर दी है। एंड इवनिंग में अराउंड 6:37 तूफान आया, बारिश हुई, और मेरे बेटे ने घर में सबको बोला, अपने दादा दादी को, मेरे को बोला कि देखो मैंने आज प्रे किया था
और मैंने बारिश को बुलाया है आज। So This nice. is the power of manifestation. आपने And- सोचा और वो हो गया। बच्चे को आप बताएं आज के बाद में आपको जो भी कुछ बनना है, कुछ करना है, उसको लिख के रखें इन प्रेजेंट टेंस। देखो बच्चे ने क्या सोचा, विथ फेथ। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसकी शुरुआत हो गई। सो एंड दिस एग्जाम्पल आपने बच्चे को रोज बार बार याद दिलाना। देख बेटा, तू तो भगवान का बच्चा है, तूने पता है उस दिन मांगा था भगवान ने को बारिश हो जाए, बारिश हुई थी ना, होगा। सो नाउ यू प्रोग्राम योर माइंड, द चाइल्ड्स माइंड, कि बेटा तू तो भगवान का बच्चा है, तू तो जो मांगेगा भगवान देगा तुझे। एंड दिस इज व्हाट राहुल जैन सर ने उनके बच्चे को दिमाग को प्रोग्राम किया था अप टू द एज ऑफ 7। लकीली योर चाइल्ड इज 6 years old, you have 1 more year to program your child। उसका प्रोग्रामिंग को ठीक कर देना। Thank बच्चे you, का sir. प्रोग्रामिंग खाली 7 साल तक होता है। Thank you, Okay. thank you, sir. Sir, Thank you I so much. have a question. Like Hmm. this water technique which you said glass पे think करके रखने का, and जो हम 369 टेक्निक कर रहे हैं, तो अगर 369 टेक्निक में हम कुछ और लिखें और वो वाटर वाले में कुछ और बोले, या दोनों भी साथ में ये See, करें? okay, I got your question. देखिए, मेरा आपको एक ही कहना है, देखिए now you are a beginner, अब आप लर्निंग कर रहे हैं। अब मेरा ऐसा मानना है, आपका फोकस एक ही गोल के ऊपर रखो। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है वो वाली गेम खेलें। डोंट प्ले स्मॉल गेम्स नाउ बिकॉज यू आर लर्निंग। तो जैसे कि मेरा रहेगा, तो ये अच्छी बात बताई उन्होंने, मैं मेरे इसके ऊपर एक स्टिकर लगा दूंगा और रात को सी दीज आर ऑल द गेम्स। सो नाउ व्हाट इज सी व्हाट हैपेंस इज you are giving fuel, you are giving power to your manifestations by focusing on one goal। याद रखना, एक ही गोल को करो, मल्टीटास्किंग मत करना। मल्टीटास्किंग कभी भी काम नहीं करता, कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। आपका माइंड को समझ में ही नहीं आएगा ये वो। अब हम क्या करेंगे, अरे एक ऐसा गोल करो कि जरा मजा आ जाए यार। डू इट फॉर 21 days। Can Do we it for write 9 like days। this? We have abundance of health, wealth, and happiness, which covers That everything. is an affirmation game। अब वो कौन सी गेम खेल रहे हैं आप, अफर्मेशन। बट सभी जगह पे हेल्थ का ही रिलेशन है आपका। वहां पर भी हेल्थ खेल रहे हो, 369 में भी हेल्थ कर रहे हो, पानी में भी हेल्थ कर रहे हो। सो दैट इज ओके। आर यू गेटिंग इट? आपका एरिया एक ही रहना चाहिए। डू नॉट, बिकॉज जितना ज्यादा आपका माइंड, देखो 369 का मुझे समझ में आया। अब मैं कितने दिन हो गए, आई थिंक आज अभी बहुत सारे, मतलब वी स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम 12-15 दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए। मुझे एक बात समझ में आई, ये गेम खेलने से मेरा फोकस दिन में 3 बार तो मेरे गोल के ऊपर आ गया, मेरा जो सपना है उसके ऊपर आ गया। उससे होता क्या है, मेरा डोमिनेंट थॉट बनता है। माय डोमिनेंट थॉट बिकम्स माय 369। जो भी मैं लिख रहा हूँ वही बातें मेरे ध्यान में आ रही है दिन भर। अब मैं पानी के ऊपर भी वही स्टिकर लगा दूंगा। आर यू गेटिंग दिस? भाई करना तो पड़ेगा, कॉपी कैट गेम खेल रहे हैं हम। अब ये सब जितने सक्सेसफुल लोग हैं सभी लोगों ने किया है। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? So I have one question, sir. So 369 में हम लोग एक विश लिखते हैं कि हम लोग एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं? नहीं, कभी भी ऑलवेज वन विश, ऑलवेज 369 में एक ही गोल लिखें, एक ही डिजायर, कोई भी एनी गोल, डिजायर और ड्रीम। जस्ट फोकस ऑन वन ड्रीम। फोकस। Okay, sir. Thank you so much. Practice the same game, same goal, same desire। चेंज मत करना, Thank you. अदरवाइज फायदे नहीं होंगे। ओके। सर मैं खाना खाते वक्त ये सबको थैंक्स करती हूँ, तो वो बराबर है? जो किसान इसको उगा रहे हैं, मेरे बुजुर्ग के वजह से हमको ये सब मिल रहा है। मेरे ये मिट्टी, धरती माता, जल, हवा, उसकी वजह से सहायक बन रहे बोल के हमको ये भोजन उपलब्ध हो रहा है। और सब किसानों को धन्यवाद देती हूँ, जो बनाते उनको धन्यवाद देती हूँ। इज इट करेक्ट? हाँ। ये आपको किसने सिखाया? यही क्लास में। अरे वाह वाह, आश्विन मैम हमारी ग्रैंडमदर है। तो मैं सब मेरे बुजुर्गों को पहले, मेरे गवर्नमेंट को, क्योंकि वो भी सबको हेल्प करती है ना, उगाने को जगह देती है, वो देती है,
तो गवर्नमेंट को, फिर मिट्टी, जल, धरती माता को और हवा को देती हूँ। और फिर सब किसानों को जो तोड़ते हैं, इसको बोते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, उन सब किसानों को धन्यवाद देती हूँ। जो घर में इसको बनाते हैं, जो सब्जी विब्जी अनाज सब बेचते हैं, उन सबको धन्यवाद करती हूँ। और फिर मेरे पाचन शक्ति को, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को पाचन करके, मीन्स डाइजेस्ट करके मेरे को फिट एंड फाइन रखता है। और ये मेरे को, ये भोजन से मेरे को सब एनर्जी अब आप मिलती है। मुझे बताएं तो खाना कब खाते हैं आप? मतलब खाना खाने के 1 घंटे पहले चालू कर देते हैं क्या? एनीवे, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। रोज बोलती हूँ सर, दोनों टाइम। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। देखें, आपने जब से ये प्रैक्टिस शुरू की रहेगी तो आपने आपके अपने अंदर बहुत कुछ बदलाव देखा रहेगा। मे बी आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट मेरे आई है सब कुछ। ड्रीम्स पूरे हो रहे सर, ऑल माय ड्रीम्स आर गेटिंग फुलफिल्ड। सिंपल है, देखो ये इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, खाना खाने के 1 घंटे पहले से चालू कर देती है और फिर खाना खाती है। ओह माय गॉड, मजा आ गया आज तो। सर एक और शेयर करूं, सवेरे हाँ जी। उठती हूँ ना, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो जितना पानी है, दूध है, सब पे मैजिक डस्ट करती हूँ कि जो भी ये पी रहा है सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सब मिलजुल के प्यार से रहे, सबका काम बहुत आगे बढ़े। तो सब पानी पे और जो दूध वीध गर्म करते हैं, वो सब पे मैजिक डस्ट करती हूँ। देखो, इसको ही सीखो, इनसे सीखो इम्प्लीमेंट कैसे करना। आश्विन मैम का स्टूडेंट एकदम पक्का, सर उसके ऐसे माथे पे लिखा है स्टूडेंट ऑफ आश्विन मैम, पूरा इनग्रेन कर दिया है उन्होंने। अब वो खाना खाती है तो थैंक यू, खाना पकाती है तो थैंक यू, गवर्नमेंट का थैंक यू, फार्मर का थैंक यू, फर्टिलाइजर का थैंक यू, धरती माँ का थैंक यू, सबका थैंक यू करती रहती है। Yes. और this is one of the reasons, this is what a lady of the house can do. She is responsible for the abundance of the family. बरकत घर में कब आएगी? जब lady of the house is thankful. This is the power that the lady of the house can do it. अगर आपका घर है and you are the lady of the, because boys जो रहते हैं ना, उनको feelings कम रहती हैं, थोड़ा कम करती हैं, but जो औरत रहते हैं उनको feelings भी अच्छी होती है और शुक्राना भी अच्छे से कर सकती हैं और उसको मास्टर कर सकती है। और ये एक प्रैक्टिस से पूरे घर में, पूरे खानदान में बरकत आती है। और बोलते हैं ना, मतलब 7 पीढ़ी तक चलता रहता है। जो अगर आप अपने बच्चों को ये सब टेक्निक सिखा दोगे तो अगली पीढ़ी भी आपकी अच्छी होगी। तो आपने जितना भी कुछ सीखा है, छोटे बच्चों को तो अभी से आदत डलवा देना, तो उनकी पीढ़ी भी अच्छी हो जाएंगी और वो बोलेगी मेरी दादी ने मुझे सिखाया है, तो वो भी अपनी बेटी को सिखाएगी, वो उसकी बेटी को सिखाएगी और ये चलता रहे। So thank you very much. And so today I wanted to play one more game. क्योंकि मॉर्निंग में जो सोमानी जी ने बोला, तो मैंने उनको बोला था लव योर सेल्फ। ठीक है, लव योर सेल्फ में हमारा जो बहुत, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स, एल रैग, LRAG, कैन समबडी टाइप दिस? एल रैग गेम खेलेंगे हम आज। एक और गेम है उसका नाम है एल रैग, LRAG, कैन समबडी राइट दिस इन द ग्रुप चैट में? नो, LRAG, यस, बिनी ने अच्छा लिखा है। ओके, लिए नहीं, LEAH नहीं, LRAG। ओके, सो नाउ इस गेम के अंदर क्या करना है, आपने ये गेम खुद के साथ करना है। इसको सेल्फ लव गेम भी बोल सकते हो, खुद से प्यार कैसे करना। तो आपने क्या करना है, दिन में 1 बार 2 बार जब भी टाइम मिले, एंड एज मेनी टाइम एज यू कैन रिपीट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर and just tell to yourself L का मतलब है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपने अपना नाम लेके बोलना है, पहले सुन ले मैंने क्या करना है। ये मैंने बहुत टाइम किया हूं, बहुत अच्छा लगता है। L का मतलब होता है लव, तो आपने बोलना है आई लव यू, मतलब मैंने बोलना है। ओके, सो नाउ दिस इज माय गेम। आपने अपना नाम को रिप्लेस करना, प्लीज। आई लव यू राजन द वे यू आर, and I love you the way you are not. Okay, ये मैंने मेरा नाम लेके बोला है, आपने अपना नाम लेना है, मिरर के सामने खड़ा रह के बोलना है।
नंबर 2, अब हम यहाँ ये गेम खेलेंगे, पहला पूरा गेम समझ लें। आर, एल रैग, आर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो मैंने ये बोलना है, आई रिस्पेक्ट यू राजन द वे यू आर, एंड आई रिस्पेक्ट यू द वे यू आर नॉट। तू जैसा है मैं तेरा रिस्पेक्ट करता हूँ। एल रैग, LRA का मतलब होता है एक्सेप्ट यू। मैं कहूंगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आई एक्सेप्ट यू राजन द वे यू आर, एंड आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर नॉट। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारी चीजों में गलती कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती है। आई जस्ट एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। जी का मतलब होता है ग्रेटफुल। अब ये मेरी जो आत्मा है वो राजन से बातें कर रही है। वो क्या बोल रहा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव नॉट डन फॉर मी। कोई अफसोस नहीं है, जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, जो भी मैंने किया मेरे लिए, आई एम ग्रेटफुल। आर यू गेटिंग दिस? Stand in front of the mirror and you can do this. Now what we will do is, आपने क्या करना है, आपका वीडियो ऑन कर देना है और आपने पिन करना है अपना वीडियो को, और आपको आपका चेहरा दिखेगा and you can play this game. So everybody, what you can do is please switch on your video. आपने अपने आप को पिन कर देना। बाकी सब आप कैसे दिख रहे हो, कहाँ बैठे हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, nobody is judging you. अब हम क्या है, वीडियो ऑन नहीं करते क्योंकि you know, but if you are comfortable, just open your video and pin your video. तो आपको आपके स्क्रीन पे सिर्फ आपका फोटो दिखेगा। और अब आपने बोलना है, we are playing the game called LRAG. L का मतलब है love. Okay, so everybody start playing the game. You have to say your name. मैं वहां पर रुक जाऊंगा. I'll keep it blank. I love you. अपना नाम कहें. The way you are. And I love you the way you are not. And just feel the love for yourself. I just love you, man. I just love you. You can kiss yourself also. Wow. Do this practice. Kissing yourself is very important. R का मतलब है respect. I respect you. आपका नाम कहें. For whatever you are, and I respect you for what you are not. फिर होता है accept. I accept you, आपका नाम कहें, the way you are, and I accept you the way you are not. Just tell to yourself, I accept you. You are the best. I am the best. Last है grateful. I am grateful to you. I am grateful to, आपका नाम कहें, for whatever you have done, and I am also grateful to you for whatever you have not done. I am just grateful to myself. बहुत कुछ. I am just grateful to myself. ये इसका जो कार्ड है मैंने टाइपिंग किया हुआ है, आपको मैं भेज दूंगा हर एक ग्रुप में. So you can save that card and you can play this game as often as you want. This is the game of self-love. This is the game of LRAG. Very powerful game. ये 4 points हैं. I love you myself. I love you Rajan. I love you. Just talk to yourself. I respect you Rajan. बहुत too good. I'm just proud of you Rajan. कोई इंसान इतने टाइम में इतना कुछ कर सकता है. Wow. I'm just proud of you. Just proud of you. Today morning when yesterday we had played the game of self-love. Remember I asked you, what are you proud of? आप अपने आप का what part of you love the most? तो आज मुझे बातें करते करते याद आया कि I love my teeth. मेरे दांतों को मैं बहुत and I can talk to my teeth. फिर मुझे याद आया I love my learning skills. कि जो मुझे लर्न करने की जो आदत है, I just love it. So आप भी अपने आप को फाइंड आउट करें, what are the things that you love of yourself. उसको हाईलाइट करें, उसको अप्रिशिएट करें. ये जो छोटा बच्चा जो आपके अंदर है, उसको वापस एम्पावर करना है. There is a child inside your body.
जो हमने मिरर वर्क बुक में सीखा था. How many of you have done the book Mirror Work with Ashmin ma'am? Yes. जहाँ हमें समझ में आया कि हमारे अंदर एक छोटा बच्चा है. So you have to pamper that child also. You have to encourage it. You have to appreciate yourself. You have to love yourself. So this is all on self-love and LREC game. Thank you very much. So here we end the session, and I'll take about 5-10 minutes to just reorganize, go into my room so that we can do the laughing exercise today. Yes. Yes, Mirror Work एक बुक का नाम है, written by Louis Hay. बहुत अच्छी बुक है, which is a 21-day program. 21 दिन का प्रोग्राम है जहाँ पर एक चैप्टर रोज पढ़ना है आपने. डस्टिंग कर देना. So यहाँ का भी सब कुछ. So that is the game that we have played. Any questions or any sharings before we? So this is the end of the. आज हमने 3 गेम खेली. So just let me summarize. पहली can somebody share कौन सी गेम खेली आज हमने? Copycat game. Copycat game. Water technique. Water technique game. Water technique game. Water technique game. 3 Water idiots sticker picture देख के उसके लिखना है अपने को. 3 idiots Yes. game. 3 idiot game है. Okay. 3 idiot learning game बोल देंगे उसका नाम. 3 idiot learning game. Learning game. Yes. Okay. What else? कौन सा गेम खेले? वो एक आपने Change your belief system. Love Yes. yourself and Water Yes. accept sticker whatever game. you are. Water sticker Yes. game. LREC game खेला. What? Change your question, change your life game खेला था कल हमने. और कौन just let us revise this, because self love game. Yes. Celebration. Celebration game. Yes, हमने एक celebration game भी खेला था. See, I जो want होगा देखा जाएगा. these words to जो be होगा repeated देखा again and again. जाएगा. जो होगा और कौन सा देखा game जाएगा. खेला है? Which other game did we play? जो होगा देखा जाएगा. जो होगा देखा जाएगा game. Money game, money game, What and if? Money game. money game. Yes, money game. Okay, so that was a very nice Glad game. that- game. Glad हाँ जी? game. अगर ऐसा हो तो Yes. if what? Wouldn't it be nice if अगर ऐसा हो तो हिंदी में it comes to अगर ऐसा हो गया तो अगर ऐसा हो 100 गया. करोड़ रुपया हो गया How तो I am feeling. How I am feeling. how I am feeling game. How Yes. keep on asking this yourself. How so these are all games we are playing. Can you understand? आपका resistance कम हो गया. So your resistance. Koi decreased. game, sir. Koi game. What is Why that? game? KWAI. Koi. हाँ, Koi game. Why game? So Why? create a why. Arigato in, arigato out. Arigato in, arigato out. Arigato Yes. out. Forgiveness game भी खेला था हमने. Forgiveness game. Power game. Open, open. Fake it till you Open, make open. it. power poses. EFT. Yes, power poses. Okay, so that was a very nice game. Slide. 369 पावर पोज वाला जो गेम है ना, बहुत सिंपल गेम है. अपने बच्चों को जरूर सिखाएं. एक्सपांड योर बॉडी. एक्सपांड योर बॉडी. होता क्या है? इफ यू Time प्रैक्टिस दिस गेम. management game. हाँ यस. सो 2 मिनट्स के लिए अगर आप ये बॉडी एक्सपांड करते हैं तो आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं वो 20% इंक्रीज होते हैं और कॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं वो 25% कम हो जाते हैं. कॉर्टिसोल हार्मोन मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स जो आपको स्ट्रेस कराते हैं, तो वो कम हो जाएगा. अरे 2 मिनट ऐसे Sleeping game, sir. होता Sleeping है. game. Why don't we play that game, right? Sleeping Okay. game. कौन सी? Sleeping game. EFT, yes, EFT game, sleeping game. Sleeping game में हम अपने कमांड देते हैं माइंड को and we play that game. Okay, what else? Goal cards, affirmation cards. Goal card game, yes, goal card game, affirmation games, Magic IPPR rock. game. हाँ जी? Magic rock, sir. Yes, why game? Y Why? game, yes. Scripting game. सर मेरी एक शेयरिंग है, जल्दी से कर दूं. कर दो, जल्दी से कर लो फटाफट. हाँ सर ना, ये EFT क्या था मनी के लिए एंड ना सर आश्विन मैम बोलती है ना कि देना चाहिए, तो मैंने ना 25,000 रुपया किसी को दिया था पढ़ाई के लिए, वो अपने बच्ची को पढ़ा नहीं रहे थे, तो ना सर मेरा अटका हुआ 5 लाख रुपया आ गया जो नहीं आने का था आज. You are our Ronda brand. Ronda brand के पास जब पैसे खत्म हो गए तो वो अपने बैंक में मतलब बैंकरप्ट होने वाली थी. Congratulations. बैंक में से लेके उन्होंने पैसे बांट दिए और कहीं से उसको लॉटरी लग गई. ऐसा है. आप यू आर अवर Ronda brand. थैंक यू सर. Congratulations. Thank you. Congratulations. थैंक यू. मेरी भी शेयरिंग है.
देखो कहाँ से पैसे आ रहे हैं। अप्रिसिएशन गेम बताइए, ओवर अप्रिसिएशन गेम। एप्रिसिएशन गेम कैसे भूल गए हम लोग ये गेम को। यस, एप्रिसिएशन गेम, कोई replace अजनबी sorry को with thank you. अप्रिशिएट करे। यस, थैंक यू रिप्लेसिंग स्टिकर गेम, वो उसका नाम था थैंक यू गेम। यस, स्टिकर गेम, थैंक यू स्टिकर गेम। फिर गेम ऑफ चेंज खेला था हमने। यस फिर यस गेम, सॉरी, ₹10,000 वॉलेट गेम खेला था। रिप्लेस थैंक यू बाय सॉरी। एक गेम, फिर उसके बाद में हमने प्रॉस्पेरिटी गेम खेला था, अबंडेंस गेम खेला था, सर ट्रैम्पोलिन, सर टेम्पोलिन, ट्रैम्पोलिन, टेम्पोलिन गेम खेला था, पानी वाला गेम मतलब ड्रिंकिंग वाटर, एनर्जी गेम्स। एनर्जी गेम्स में क्या क्या आता है, पानी आता है, ऑक्सीजन आता है। 142 याद रखना फॉर्मूला, 142। ब्रीदिंग फॉर्मूला क्या है, 142। 1 काउंट में ब्रीथ इन करना है, 4 काउंट तक होल्ड करना है और 2 टाइम्स में बाहर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 4 काउंट्स तक आप ब्रीद इन, सो दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी गेम्स। आई विल जस्ट राइट डाउन। एनर्जी गेम्स में 2 आता है, एक तो पानी पीना है आपने 5% ऑफ योर वेट और ब्रीदिंग करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एनर्जी गेम। नाम भूल जाऊंगा, सो एनर्जी गेम्स। शेयरिंग है मेरी। Good morning, Thank you, Rajan sir. I'll make an announcement. Yeah. Thank you so much everybody for participating. हम 16th April से sessions कर रहे हैं, 15 days के session हो रहे हैं. So we really request all of you to share, preferably we every day 3 takeaways, but for now an experience summary. आपके 15 दिन की journey में आपने क्या सीखा, क्या पाया, क्या transformations achieve किए, आप लिखेंगे group पे, ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं या चैट में टाइप करके डाल सकते हैं। सबको बहुत अच्छा लगेगा, ऑर्गेनाइजर्स को बहुत अच्छा फील होएगा। वी रियली फील वी गॉट अ गुरु दक्षिणा फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड गिविंग योर एक्सपीरियंसेस एंड योर लर्निंग्स एंड टेकअवेज। थैंक यू। I appreciate you, Alka ji. थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, Alka ji. थैंक यू, थैंक यू सर। कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिला सर। Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू अलका जी, थैंक यू निखिल जी। सर रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल देना, तो कोई कुछ मिस हो गया था। निखिल जी और अलका जी ने बहुत ही ऐसा शानदार कार्यक्रम किया कि हम सब में जोश आ गया। अच्छा सर, कल का रिकॉर्डिंग प्लीज सर। Okay, thank you very much. Thank you all, everyone, for participating. So let us play the game of laughing game. So हाँ, एक रॉकस्टार गेम भी बना देंगे something. So देखिए, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, जो ये जो पूरी जो हमारी जो थियरी है, उसमें हम हमारे माइंड को बेवकूफ बना रहे हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ, मेरा बहुत सारा गेम मिस हो गया है, सो कैन यू शेयर इट? लेट ज्वाइन किया। अब आपने हमारे वीडियोस देखने हैं। अब हम maybe some other time we will play all the games till the time you have to practice, या फिर आपने YouTube के ऊपर या जहां पर भी वीडियोस हैं, है ना। और okay, there is one more suggestion. Some of you all who can volunteer, you know, तो volunteering करेंगे हम। volunteering का हम लोग। Sir, you are muted. Okay, so हम volunteering करेंगे। So let us all volunteer ourselves to help somebody in playing the games, right? उससे होगा क्या, 2 फायदे होंगे। एक, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और दूसरे का भी फायदा हो जाएगा। So now, if you are willing to volunteer for any of the games, प्लीज राइट। अच्छा, वॉलंटियरिंग करने के लिए एक चीज कंपलसरी ये है कि पहले आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने स्क्रिप्टिंग किया है तो ही आप वॉलंटियर कर सकते हो।
अगर आपने EFT की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो ही कर सकते हो वॉलंटियरिंग EFT के लिए। अगर आपने हो'ओपनोपोनो की प्रैक्टिस की है तो यू कैन बी अ वॉलंटियर फॉर हो'ओपनोपोनो। अगर आपने सेलिब्रेशंस की प्रैक्टिस की है तो यू कैन बी अ वॉलंटियर फॉर सेलिब्रेशन गेम। अगर आपने वाटर टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया है then you can volunteer for that game. So this is a very nice platform. देखिए now every day we are about 200-300 people attending these live sessions. हमने काफी कुछ सीखा है, किसी ने ये गेम की, किसी ने वो गेम की। आपने अगर कोई गेम खेली है तो आप वॉलंटियर कर सकते हैं। There are a lot of participants जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो they can be benefited। और आपका जो सिखाने का स्किल है वो भी बाहर उभर के आएगा। क्या पता, जैसे एलिफिया बोल रही थी मुझे कि सर आउट ऑफ नथिंग शी बिकेम अ वेरी गुड स्पीकर। मतलब वो जो उन्होंने EFT टेक्निक्स हमारे से कराई, अमेजिंग कराई है, बट इट ऑल केम फ्रॉम प्रैक्टिस एंड नाउ शी विल बेटर एंड बेटर बिकॉज ऑफ हर टीचिंग। वो किसी और को भी शेयर कर रही है, किसी और को इंस्पायर कर रही है, उससे सबसे ज्यादा फायदा अलिफिया का होगा। Same thing with you, you can also be a volunteer. So if anybody is willing to be a volunteer for any of the games, अपने ग्रुप में लिखें आपका नाम और आप कौन सी गेम के लिए वॉलंटियर करना चाहते हो। Okay? And if possible, we will share the name of the person in different groups. There are 9 groups. You are supposed to be in any one group. So we will do that. Okay. So are we ready? Any other questions or sharing? So we can start otherwise. Sir, in 369, one should write the affirmations like how we write in our, how we are taught in magic book. Same way we So we actually have to write. 369 is, देखो affirmations के लिए 55/5 गेम है, वो अलग है। चैंटिंग गेम है, 2 गेम है affirmations की। 369 is a statement जिसमें आपका ड्रीम अकम्प्लिश हो गया है और you are adding some emotions, powerful emotions and gratitude. For example, if you can share me what is your dream, what is the goal that you want to do 369, तो मैं आपका एक sentence frame करके दे देता हूँ। Yes, so my goal is to earn 5 lakh rupees per month. Wonderful. I am so happy and grateful that I am earning 5 lakh rupees every month and I am enjoying my financial freedom, joy, fame, wisdom and excitement. Wow. Thank you so much. सर मेरी एक शेयरिंग है। Thank you so much. Thank you so much, sir. आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में देखो, मैंने आपका नाम, शौहरत, आपकी अकल सबको एक साथ में जोड़ दिया इस एक सेंटेंस में। अब इस सेंटेंस को आपने 369 बना दो। ओके सर मेरी एक शेयरिंग है। हाँ जी बोलो। Thank you so much, sir. सर 2021 में मैम की क्लास हुई थी, मार्च से मैं उस समय से जुड़ी हुई हूँ। उसके 2 महीने पहले जनवरी में मेरी तबीयत खराब, उससे पहले तबीयत खराब थी, डिप्रेशन हो गया था मुझे। तो मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, मैं उससे बोली कि मुझे कुछ ऐसा मेरे लिए कुछ ऐसा करो, मेरी तबीयत ठीक करो, दवाई से भी ठीक नहीं हो रही है। तो उसने मुझे आश्विन मैम का रिकॉर्डिंग दिया और बोला भाभी आप ये सुनो। मैंने 2 महीने सर सुना, जनवरी फरवरी में मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया, मतलब दवाई भी नहीं लेना पड़ा और आज तक मैं जुड़ी हुई हूँ आप लोगों से। सर थैंक यू सो मच। Sir, if I need a statement for a good employees, then what should I write it down? Good Employee. Like staff, employee. I मतलब need. अच्छा, you Yeah, want yeah, good staff. employees. Yeah. I am Staff. so happy and blessed to have a team of fully supportive employees in my office. Are you getting it? I appreciate their integrity and passion for the work. I'm growing. My business is multiplying because of my employees. Thank you so much. आपने appreciation किया, gratitude को भी add कर दिया. Are you getting all this? Yeah. आपने उनके इंटेग्रिटी के बारे में बात कर दिया, वो पैशनेट है आपके काम करने के लिए और आपका बिजनेस इज मल्टीप्लाइंग। तो और उसके बाद में आपने ग्रेटिट्यूड भी ऐड कर दिया।
सर बच्चों के मार्क्स के लिए भी 369 टेक्निक के पहले लिए थोड़ा अपने आप के लिए करें। हाँ, बच्चों के मार्क्स के लिए भी कर सकते हैं, बट आई वुड प्रिफर यू शुड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लो अपने आप पे। सर बच्चे से ही 369 करा लेंगे, उसके लिए फॉर्मेशन बता दीजिए। मतलब बच्चा +2 में है सर। अभी सो व्हाट यू वांट? सर उसके 95% के लिए 369 की अफर्मेशन बता दीजिए। मतलब आप कर रहे हैं, बच्चा कर रहा है? बच्चा करेगा। बच्चे के लिए सबसे बढ़िया होता है विजन बोर्ड गेम। याद रखना ये बात। छोटे बच्चे रहते हैं ना, दे आर वेरी क्रिएटिव। अब ये आप उनके से कराओगे ना, करा लीजिए, दैट इज ऑल्सो गुड, बट विजन बोर्ड विल वर्क। आपने बच्चे को बोलना, देख बेटा तू भगवान का बच्चा है, तू जो भी ये विजन बोर्ड के ऊपर लगाएगा ना वो तुझे मिल जाएगा। एंड यू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ विजन बोर्ड। तो उसको कटिंग करने को लगाओ, 95% मार्क्स, उसका ये ऐसा कुछ करके उसको विजन बोर्ड के ऊपर लगा दो। That will work better. विजन बोर्ड के बारे में आप और कुछ बताएंगे? विजन बोर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं गए हम लोग। Okay, so tomorrow we'll discuss about vision board. So now I'll just complete this sentence. उनका अगर 369 लिखना है तो बच्चे ने ये लिखना है, I am so happy and proud of myself that I have got 95% marks in my so and so exams. Everybody is appreciating me. Everybody is loving me. I am so thankful to everyone, to the universe या भगवान, जो भी बच्चा मानता है। यूनिवर्स भगवान बच्चे को नहीं समझेगा तो भगवान का नाम, जो भी आप भगवान को मानते हैं उसका नाम लिखें। प्राउड आ गया, एप्रिसिएशन आ गया और ग्रेटिट्यूड भी आ गया। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Sir, you had mentioned you'll have the hypnosis session. When will you be having that? या सो हिप्नोसिस सेशन जो है ना वो एक्चुअली वी कैन डू इट टुमारो। वी कैन डू इट टुमारो एक्चुअली। सो फॉर द हिप्नोसिस सेशन एक बात याद रखना, आपको अपने आप को एक रूम में लॉक करके बैठना पड़ेगा और वो रूम कोई नहीं खोलेगा। घर वालों को भी बोल देना कि नॉट टू डिस्टर्ब यू, बिकॉज अगर हिप्नोसिस स्टेट में आप अगर डिस्टर्ब हो गए तो देयर कैन, मतलब कभी ऐसा थोड़ा बॉडी पेन हो सकता है, विच इज नॉट गुड। मतलब आपको ऐसा कोई कुछ नहीं होता, मतलब जस्ट टू, दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। हिप्नोसिस इज अ स्टेट ऑफ योर माइंड जहां पर आप आधा घंटे तक ऐसा हिलोगे भी नहीं और उस स्टेज में आप अपने माइंड का प्रोग्रामिंग कर लोगे। ओके, सो आई हैव अ रिकॉर्डिंग, मैंने मेरी आवाज में उसको रिकॉर्डिंग किया है, तो बिकॉज आई विल ऑल्सो बी गोइंग इन, मतलब एंड इट्स अ वेरी माइल्ड गेम, इट्स अ वेरी माइल्ड गेम। सो ऐसा कुछ नहीं कि आप एकदम कोई ऐसा, बट आप शांत हो जाओगे, फोकस हो जाओगे और उस अवस्था में, उस स्टेट के अंदर आपने, आपका सपना पूरा हो गया है, उसको विजुलाइज करना है। ओके, एंड दैट इज one of the most powerful visualization practice you can ever do. So let's say mostly we'll do it tomorrow. So maybe Sir, I have a question. Okay. Sir, question है। हाँ जी। May I ask? हाँ जी, बोलिए। सर मैंने 369 स्टार्ट किया लिखना, लेकिन अगर हम कभी भूल जाते हैं, जैसे yesterday at night I forgot लिखना, तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे लिखना 369 या फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे? No, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। See, my suggestion is continue. जैसे मैंने भी कल रात को let me, so I was traveling from Nagpur to Mumbai, flight got delayed, रात को 12 बजे घर पे पहुंचा, थोड़ा नाश्ता किया and then I could not sleep, and तो मैं भूल गया मेरा कल का 9 लिखना, तो अब मैं कर दूंगा कंप्लीट। सो दैट इज हाँ, तो सेम हैपेंड विद मी, मैं भी ट्रैवलिंग कर रही थी और भूल गई। दैट्स ओके, सो फाइन। सो माय पॉइंट हियर इज, अगर आपके सपने रहेंगे, अगर आपने कोई सपना देखा हुआ रहेगा तो वो आपको जगा देता है। ऐसा अब्दुल कलाम ने बोला था। सपने वो नहीं होते हैं जो रात को सोने के टाइम पे देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 12:30-1 बजे ट्रैवलिंग करके आया था, मैं सुबह 5 बजे उठ नहीं सकता था, पर क्योंकि मुझे क्लास अटेंड करना था, मैं 5 बजे बराबर उठ गया।
सपने देखोगे, जो सपने नहीं देखेगा ही इज अ डेड मैन, ऐसा बाइबल में लिखा है। नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा है इस देश का भला करने का। उनका सपना है कि वो देश को इतना आगे लेके जाएं प्रगति के मार्ग के ऊपर। उसकी वजह से उनको ना तो कोई बीमारी होती है, ना कभी वो थकते हैं। सुबह 5 बजे 4 बजे जग जाते हैं, रात को बोलते हैं 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मीटिंग लेते हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा है। नरेंद्र मोदी कभी देखा है, सुना कभी कर रहा है? केजरीवाल जो बीमार होता है कुछ नहीं होता उसको इसकी वजह से नहीं होता क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा है और इतना बड़ा सपना देख के रखा है। अश्विन मैम क्यों शांति से बैठ नहीं सकती? क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा है कि उनको 100 करोड़ लोगों को शुक्राना सिखाना है। वो आप लोगों को शुक्राना इसके लिए सिखा रही हैं क्योंकि आप भी उसके आगे लोगों को शुक्राना करना सिखाएं। एंड शी इज सो मच कमिटेड, उनकी इंटेग्रिटी तो मतलब अमेजिंग। अश्विन मैम की जो इंटेग्रिटी है, उनका एक सपना है कि 100 करोड़ लोगों को शुक्राना करना सिखाना है और वो सब मेहनत उसके लिए करती हैं कि आप लोग सीखें और उसको आगे बढ़ाएं। ओके, so that is all for today's session. So let's start with our So let us start with our laughing session. थोड़ा short sweet रखेंगे. So let me share with you. This is a laughing session जो चार्ली चैपलिन ने सिखाया था। चार्ली चैपलिन के बारे में बताया, a day without laughter is a day wasted. जिस दिन आप हंसे नहीं, जिस दिन आपने मजे नहीं किए, वो दिन जिंदगी का आपने वेस्ट कर दिया। So let us not सर waste. एक मेरा सवाल है। हाँ जी बोल दीजिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग राजन सर। और मेरी एक बात थी कि 369 गेम में अगर मिस हो जाता है एक टाइम तो क्या करने का, आगे कैसे कंटिन्यू करने का? कुछ नहीं करने का, मजे करने का और उसको कंप्लीट कर देना। जैसा होमवर्क रहता है ना, हाँ, जैसा होमवर्क रहता है, एक आधा दिन नहीं किया तो थोड़ी डांट पड़ती है, पर वो पूरा करके खत्म कर देना। यस यस, ओके ओके, थैंक यू Okay, सर। how many of you all remember, हम जब छोटे बच्चे थे तो क्लास में हमको पनिशमेंट मिलता था, आई विल नॉट टॉक इन द क्लास, राइट 100 टाइम्स। किसने ये किया है? यस स्कूल सर, में? यस सर, Are you- ऑलवेज। ऑलवेज देखो ये वही गेम है ये वही गेम है। I will not talk in the class. Yeah, I will come to school in time something. Okay, so these are, देखो ये सब गेम हम खेले हुए हैं as a child. So now we are using the same game, same technique, same science to accomplish our dreams. हमारे सपने पूरे करने के लिए अब हम सब गेम्स खेल रहे हैं। अगर आपके सपने नहीं है तो आप मेहरबानी करके 5 बजे ना उठे, 7:30 बजे उठे जब हमारा क्लास खत्म हो जाता है। ओके ओके, सो चार्ली चैपलिन को याद करेंगे and let us do the game of laughing. Okay, so everybody, most of you all have played the game. Anybody playing this game for the first time? Laughing game हमारा जो है, generally I would prefer to play it on a Sunday. So this is what we play the game. Yeah, anybody is there playing for the game for the first time? Yes, sir. Yes, sir. Last Sunday खेला था। Yes, sir. First time. Okay, First time, So sir. perfect. So now First अब हम time. आज सीखेंगे. So lot of people playing the game for the first time. It is First fine. time. You all are welcome. अब आपने बिना कारण कैसे हंसना, क्योंकि laughter is the best medicine. आप एक चीज याद रखना, दवाई खा के डॉक्टरों को पैसे देने के अच्छा है थोड़ा आप इस गेम को खेलें, इसको मास्टर करें और प्रैक्टिस करें रोज। ये गेम खेलने से आपकी दवाई बंद हो जाएगी, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपका डायलिसिस, आपका बॉडी का पेन, लॉट ऑफ थिंग्स विल वैनिश। वेरी नाइस गेम, प्ले द गेम ऑफ लाफ्टर। आपके आजू बाजू में आपने लाफ्टर क्लब्स होती हैं, आपने सुना रहेगा, वही लाफ्टर क्लब अब हम जूम पे खेलने वाले हैं। So we are going to play the game of laughing without reason. So let us begin this with game. थोड़ा हम शुरुआत करेंगे थोड़ा हल्के हल्के से और हंसेंगे। देखो I want everybody to put the videos on. देखो बहुत मजा आएगा, ऑडियो भी ऑन रखें और वीडियो भी ऑन रखें क्योंकि आपका हंसता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है।
ओके आपका हंसता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है. So let us have all the videos on. This is a laughing club exercise practicing on Zoom. So we start by first thing. पहले हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और हा करेंगे और उसके बाद में एक दो बार और करेंगे. हा हा करते हम हंसना की शुरुआत करेंगे. So first of all, we start this game by clapping and smile on your face. Okay, yes, with a smile on your face. Very nice. क्या बात है, वाह. Okay, wonderful. So इसकी शुरुआत करते हैं smile से. Wonderful. Smiling face is always better. So now आपने ब्रीथ करना है, आपने एक लंबी गहरी सांस लेना है, हा और ऐसे छोड़ना और इसको थोड़ा रिपीट करें फास्ट फास्ट. ओके वन मोर थिंग. अगर आपके घर में छोटे बच्चे रहेंगे तो थोड़ा बुला लो, उनको सबसे ज्यादा मजा आएगा. अगर आपके घर में छोटे बच्चे जग रहे हैं तो उनको पक्का बुला ले, बहुत मजा आएगा उनको. ओके सो नेक्स्ट गेम जो है हमारा वो गेम है लस्सी गेम, पंजाबी गेम. हमारे ये गेम हम डेडिकेट करेंगे अरविंद जी को. तो हमने क्या करना है, लस्सी बनाना है. एक ग्लास में लस्सी लेंगे और इसको डालेंगे. ओके अब हम गेम खेलेंगे आरिगाटो इन आरिगाटो आउट. मतलब हम किसी को पैसे देंगे तो हम प्रेम से देंगे. बराबर है. तो अब आपके हाथ में एक लंबा चौड़ा बिल आ गया है. कोई तो भी आपका शॉपिंग का बिल आया, इलेक्ट्रिक का बिल आया, और नॉर्मली बिल देख के हम परेशान हो जाते हैं. तो अब हम इसको देखेंगे और लोगों को भी दिखाएंगे कि देखो कितना लंबा चौड़ा बिल आया, और हंसेंगे हम. अब हम गेम खेलेंगे नो कंप्लेन डे, एनसीडी गेम. एनसीडी गेम का मतलब होता है हम कंप्लेन नहीं करेंगे, पर अब हम हंसते हंसते कंप्लेन करेंगे. मतलब तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ, बोलते हैं ना हम, तेरी वजह से मेरा. ओके तो अब हम हंसेंगे. वजह से हुआ. अगली गेम है अपनी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है अभी. आज हंसते हंसते सब. और कौन सी गेम थी हमारी? लाफिंग में समथिंग ऑन बॉलीवुड यू यूज्ड टू मेक अस लाफ. कोई बॉलीवुड के उस पे आप हम लोग को हंसाते थे. हाँ बॉलीवुड के ऊपर, बॉलीवुड के ऊपर हमारा वो गाना था. हाँ वो राजेश खन्ना गाता है. तो हम क्या गाएंगे, वो जिंदगी एक ये सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, उड़ले उड़ले उड़ले. सो नाउ वी आर गोइंग टू फ्लाई. So now we are going to fly. When we say उड़ले उड़ले उड़ले, मतलब खुद को बोलेंगे अभी तो हवा में उड़. Okay. So everybody sing that song.
ओके, जिंदगी एक सफर बना कल क्या हो जाना उले 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 Okay. Okay, so this is all for the laughing game. Keep laughing, keep having fun, and enjoy yourself, and be happy always, always, always. Thank you very much, and let's celebrate this wonderful Thank you, day. sir. Thank you, sir. Thank you. Don't forget to say today is Thank the you, best day of my sir. life. Thank Today you. is the best day of my life. Thank you, sir. Subhanallah. Thank you, sir. Awesome new day, and I'm very happy. I choose happiness. Thank you, thank you. Thank you, Rajan sir. Thank you, sir. Have a great Alga ji, thank you. Thank you so much. Best day of my life. राजन जी एक बार आपका नागिन डांस भी हमको सबको सिखाएंगे। वो अभी सुबह सुबह आम नहीं खाना बेटा। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Have a good Sunday, sir. खाने वाला नहीं हूँ। Thank you, thank you, thank you to all. Thank you. आज का Thank you, दिन sir. बहुत अच्छा है, हो गया, बहुत अच्छा होने Thank वाला you, है। sir. Yes, today is the best day of my life. Today is the best of my life. Today is the best day of my life. I get Awesome new day. Best day of my life. Today is the 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 best day of my life. आज का दिन तो Every day बहुत will ही be a best अच्छा day of my हो life. Today is the best day of my life. Every day is the best day of my life. Today is the best day of my life. Every day I get good news. Yes. आज के दिन की शुरुआत बहुत शानदार हो गई। Yes. जहाँ खोदूंगा सोना निकलेगा। Yes. कैलाश भाई साहब कितनी जगह गड्ढे खोदे हैं? जहाँ खोदूंगा सोना निकलेगा। खोद दिए सब। आप सब लोगों का आशीर्वाद है हर जगह तो सब गड्ढे मिलेगा, फिर इकट्ठे जब माइस लेंगे ना तो एक सेलिब्रेशन पूरा अपना ग्रुप करेगा। सोने सोने की ईंटें निकलेंगी वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और सबको एक एक ईंट दूंगा। मैंने वाह कहा वाह कि रखूंगा, ब्यूटीफुल सबको सर। दूंगा मैं। हम सब खुदाई के लिए आ जाएंगे। Yes, yes. खुदा हाजिर। हम तुम्हारे साथ हैं। और जहाँ भी जाऊँ मुझे खुशी खुशी मिलती रहेगी, सफलता मिलती रहेगी। Thank you everyone. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Can we leave now or is there any सभी other? पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you. कैलाश जी आप होस्ट बन गए हैं तो आपको ही मीटिंग ओवर करना पड़ेगा। मैं हूँ क्या? या एक सेकंड, ठीक है। तो इसको कैसे करते मुझे नहीं आता है। ऊपर आप अगर लीव वाला बटन तो उसके ऑप्शन आ जाएगा एंड मीटिंग फॉर ऑल। ओके, क्लोज वाला बटन दबा दो। हाँ क्लोज वाला दबा। हुआ नहीं, आपका एंड मीटिंग फॉर ऑल आएगा। ऊपर आप प्रेस करोगे तो लीव रेड कलर का लीव वाला बटन भी आएगा, उसमें आप लिखेंगे तो एंड फॉर ऑल आएगा रेड कलर का। तो खाली रेज हैंड आ रहा है, रीनेम आ रहा है, स्पॉट लाइव और कुछ नहीं आ रहा। ऊपर की तरफ आपका जो मोबाइल है उसके ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ नहीं। ओके 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 A1 ऊपर वो जो 3 डॉट वाला नहीं आता है उस तरफ आप क्लिक करोगे ना तो वहां पे आएगा लीव वाला बटन आएगा।
आप अगर किसी और को होस्ट बना सकते हो तो। मुझे नहीं आइडिया। आपका नाम है तो आप हाँ, मैं सरिता को होस्ट हूँ, मैं को होस्ट हूँ, को होस्ट, हाँ, को होस्ट मीटिंग एंड नहीं कर पाती है, होस्ट को ही करना पड़ता है। तो आप या तो लीव, आपके ऊपर कहीं भी स्क्रीन पे आप टैप करोगे ना तो लीव बटन आएगा सामने लाल रंग का, सभी नहीं हो जाएंगे। हाँ आप लीव कीजिए, आप लीव पे क्लिक कीजिए।